इला के देश में किश्वर हसीन पर, अलमिया ही अलमिया पाक सरजमीन पर। दूर तक अंधेरे हैं, गासिबों के डेरे हैं, कैसी शाम छा गई सुबह आफरीन पर। ये जो हालात चल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, ज़िम्मेदार कौन है इसका किसी को कोई पता नहीं। आज का नौजवान, आज का बुज़ुर्ग सुबह उठ के जब टेलीविज़न का बटन ऑन करता है तो सामने देखता है कि एक पार्टी के नुमाइंदे लोग बैठे हुए दूसरी पार्टी के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं, इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि फ़लाँ ने बर्बाद कर दिया, फ़लाँ ने जला दिया, फ़लाँ ने गिरा दिया, अब हम आ चुके हैं, हम ये बदलेंगे, हम वो बदलेंगे, हम इनकलाब लाएंगे। एक बंदा तख्त पे आके बैठता है और आकर कहता है कि अपोजिशन ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था, अब मैं आ रहा हूँ, अब मैं कौम की तकदीर बदलूँगा। और वो जाता है IMF के पास, इधर आवाम को बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखाता है, इधर आवाम को गुमराह करके आवाम का एतमाद लेके IMF के पास जाकर वहाँ से सूद के ऊपर कर्ज लाता है और लाकर कौम के बच्चों को मकरूज़ करता है और अय्याशियाँ करता है। कुछ अरसे के बाद वो चला जाता है, ओपोजिशन आती है तो वो आकर फिर आवाम के सामने खड़ी होती है और कहती है कि जी उस पिछले हुक्मरान ने बड़ा जुल्म किया था, बड़ी ज़्यादती की थी, मुल्क को बड़ा नुकसान पहुँचाया था, अब हम आ चुके हैं, अब हम इनकलाब लाएंगे, अब हम आपके बच्चों को यूनिवर्सिटियाँ बना के देंगे, अब हम मोटर वे बना के देंगे, अब आपकी तहसील को ज़िला बना कर देंगे। और फिर कुछ अरसे के बाद फिर बदल जाते हैं। दर हकीकत ये लोग कौन हैं? ये वो माफिया है जिन्होंने आज मेरे मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया है। इस मेरे मुल्क के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। ये वो मेरा मुल्क है जिसके लिए नौजवान कटे हैं, ये वो मेरा मुल्क है जिसके लिए मेरे नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी, मेरे नौजवानों का खून लगा। आज इस मुल्क के अंदर अलमिया ही अलमिया बना हुआ है, कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। अपोजिशन हुकूमत पे तनकीद, हुकूमत अपोजिशन पे तनकीद करती है, लेकिन मुल्क लूटने के मामले में दोनों एक पेज पे इकट्ठे हो जाते हैं। और मेरा नौजवान, हाय अफसोस वो नौजवान जो किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी होता है, वो नौजवान जो कौम की तकदीरों का फ़ैसला करता है, वो नौजवान जो कौम की तकदीरें बदलने में किरदार अदा करता है। आज मेरे पाकिस्तान का नौजवान मुख्तलिफ़ पार्टियों के झंडे उठा रहा है, मुख्तलिफ़ पार्टियों के बैनर लगा रहा है, बल्ले और तीर की बातें कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। और लोग तकसीम करके हुकूमत कर रहे हैं, मेरे नौजवान का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं, मेरे आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को आग लगा रहे हैं, मेरे बुजुर्गों के सुकून को बर्बाद कर रहे हैं। आज मेरे कौम की बेटियां रो रही हैं, आज मेरी कौम की माएँ रो रही हैं। आज का नौजवान इसका जिम्मेदार है कि नौजवान तुझे रब ने क्या जुबान नहीं दी? क्या तू सवाल नहीं कर सकता इन मुल्क लूटने वालों को? क्या तेरे घर में जो वोट मांगने के लिए आता है तो उससे पूछ नहीं सकता कि ए लोगों हम तो आपको वोट दे रहे हैं, 73 साल से दे रहे हैं, लेकिन मेरा मुल्क कहाँ जा रहा है? मेरे मुल्क के पड़ोस में आज़ाद होने वाला अफ़गानिस्तान किधर तक तरक्की कर रहा है? मेरे मुल्क के पड़ोस में रहने वाला इंडिया जो प्रोपेगेंडे का मास्टर कहा जाता है, जो झूठ की बुनियाद पर कायम हुआ है, जिसका मकसद झूठ फैलाना है और पूरी दुनिया झूठे के नाम से जिसको जानती है, आज वो भी हमसे आगे निकल चुका है। वहाँ भी यूनिवर्सिटियाँ बन चुकी हैं। हमारे साथ हमसे बाद हमारा टुकड़ा बांग्लादेश जो 1971 में हमसे अलग हो गया था, आज उसका जो टका है वो भी पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में मजबूत हो चुका है। लेकिन नौजवान तू सो रहा है, ए नौजवान तू अपने हकूक़ को भूल चुका है। ए नौजवान याद रखना, जो कौमें सो जाती हैं तो फिर उनकी दास्तान तक भी नहीं रहती दास्तानों में। आज अगर हम सोए रहे तो ये लुटेरे, ये हुक्मरान, ये लुटेरे, ये हमारी कौम के दुश्मन, ये हमारे मुल्क के दुश्मन, हमारे मुल्क को तो इन्होंने लूट लिया, हमारी इज़्ज़तों को भी ये लूट लेंगे। आज इज़्ज़तें महफूज नहीं रह सकी, इसलिए कि जहाँ गुर्बत हो जाती है, जहाँ अफलास हो जाती है, जहाँ भूख हो जाती है, वहाँ इज़्ज़तें भी महफूज नहीं रहती। ए नौजवान
निकला, इनकलाब के लिए निकला, सिर्फ आवाज़ बुलंद कर। हर उस शख्स से पूछ, आज उस प्रोटोकॉल में घूमने वाले MPA MNA से पूछ, आज प्रोटोकॉल लाखों गाड़ियों के कतारों में चलने वाले वज़ीर आज़म से पूछ कि ए वज़ीर आज़म साहब, ए मुशीर साहब, ए वज़ीर साहब, ए वज़ीर आला साहब, तू बता कि जिस मुल्क में तू रह रहा है, ये लाखों नहीं अरबों डॉलर के कर्ज़ों के नीचे दबा हुआ ये मुल्क है, तो क्या इसमें तुझे शर्म नहीं आती कि इस मकरूज़ मुल्क के पैसे के ऊपर तू प्रोटोकॉलों में घूम रहा है, तू शान और शौकत के साथ घूम रहा है? मेरे नौजवान, तुझे उठना पड़ेगा। तू इकबाल का शहीन है, तू हैदर करार हज़रत अली शेर खुदा को मानने वाला है। ए नौजवान, तू इस कौम का फैसला करेगा, तब करेगा जब तू गफलत की चादर को ऊपर से उठाएगा और बेदार होकर बाहर निकलेगा। और फिर ये जो रात चल रही है, ये जो रात की तहरीकियाँ चल रही हैं, ये जो अंधेरे चल रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब ये तेरे ख़त्म हो जाएंगे और सुबह आएगी और उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम मुसलमान हैं, हमारे मज़हब में गुनाह कबीरा में एक वो गुनाह भी है जिसको नाउमीदी कहा जाता है। इंशाअल्लाह हम कभी नाउमीद होते ही नहीं हैं, हमारी उम्मीद अल्लाह से कायम है। हमारे नौजवान जो शहादतें दे रहे हैं, हमारे मुल्क के जो लोग मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह एक दिन उनकी कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। और ये जो चोर डाकू हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो मुल्क दुश्मन अनासर बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह इनको शिकस्त होगी और फ़तह हक़ की होगी, वो फ़तह पाकिस्तान की होगी। लेकिन उस फ़तह के लिए तूने इकबाल के फ़लसफ़े को नहीं बोलना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, कि तूने खुद ही के उस मिशन पे के ऊपर चलना है, तूने इतनी मेहनत करनी है, तो उन्हें अपना मुकाम बनाना है कि ये हुक्मरान तो इससे पूछेंगे कि तुम चाहते क्या हो आखिर, तो तुम कहोगे कि हम पाकिस्तान चाहते हैं, हम इस्लाम चाहते हैं, हम अमन व अमान चाहते हैं। जब आपका ये नारा बुलंद होगा तो फिर हमारी तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।